बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दौरे के दूसरे दिन गैसीडीह विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन तथा सदर विधानसभा क्षेत्र के जिला पंचायत हॉल में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की नसीहत देते हुए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर 2024 के लिए समर्थन मांगने की सलाह दी। उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष की एकजुटता को नकारात्मक है और कहा कि 23 जून को पटना में सारे मोदी विरोधी एक होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। नकारात्मक राजनीति के सहारे आगे बढ़ना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी देश को कमजोर करने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि आगे बढ़ना है तो बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करें। कांग्रेस द्वारा लकीर छोटी करने का प्रयास जब से शुरू हुआ है तभी से उसका पराभव शुरू हो गया। आज तो ये स्थिति है कि न लोकसभा में कांग्रेस विपक्ष में है और न ही उत्तर प्रदेश में विपक्ष में आने की स्थिति में है। आइए सुनते हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने अपने 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून तक पूरे देश में एक कैंपेन प्रारंभ किया है। इस कैंपेन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संपन्न होने हैं। उस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, रायबरेली और लालगंज में मुझे भी समय देकर इन कार्यक्रमों को संपन्न करना है। इस दृष्टि से मैं आज श्रावस्ती आया था। उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी दोनों की जो डबल इंजन की सरकार है, यह उत्तर प्रदेश के समूचे चित्र को बदल रही है। चाहे अधोसंरचना विकास का मामला हो, चाहे विद्युत की उपलब्धता का मामला हो, चाहे जन कल्याण की योजनाओं का मामला हो, चाहे खेती और किसानी को आगे बढ़ाने का मामला हो, उत्तर प्रदेश आज देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। सपा और बसपा की सरकार थी, उस समय लूट घसोट का राज रहा करता था। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति निवेश करने के लिए आने की भूल नहीं करना चाहता था, लेकिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश को इतना अच्छे से संभाला है। आज कानून व्यवस्था अच्छी है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और निवेशक भी आज उत्तर प्रदेश को निवेश करने के लिए अनुकूल धरती मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, भारत की पहचान बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है, देश में गरीबी घट रही है, देश में उत्पादन बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप जैसे तमाम सारे कार्यक्रम देश में रोजगार की हम आयात पर निर्भर करते थे। आज हिंदुस्तान हथियारों को बनाकर दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। यह हमारे लिए प्रसन्नता और निश्चित रूप से गौरव की बात है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये कहना जरूर पड़ता है कि मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता न तो मोदी जी की लोकप्रियता को पचा पा रहे हैं, न भारत की प्रतिष्ठा जो बढ़ रही है उसे पचा पा रहे हैं। और इसलिए गलत तरीके से जनता को गुमराह करने की असफल कोशिश कांग्रेस के द्वारा भी होती है, अन्य लोगों के भी द्वारा होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व को कहना चाहता हूं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी लकीर को लंबा करो, बड़ा करो,
छोटा करने का जब से आपने मन बनाया है तब से कांग्रेस पराभव की ओर जा रही है। आज लोकसभा में भी विपक्ष का नेता नहीं है कांग्रेस का, और उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष का नेता बनाने लायक कांग्रेस नहीं बची है। अगर इसी रास्ते पर कांग्रेस ही चले तो आने वाले कल में कांग्रेस का वजूद नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विपक्ष बैठकें कर सकता है, लेकिन विपक्ष जो है किसी उद्देश्य के कारण इकट्ठा नहीं हो रहा। अगर विपक्ष किसी इशू पर इकट्ठा हो तो विपक्ष को परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन विपक्ष नकारात्मक भूमिका